तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपके लिए शानदार वीकेंड स्पेशल जो है आपके पास में, जिसके अंदर में मैं कुछ सॉल्व करता हूँ क्वेरीज एंड ऑल, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं सब कुछ। तो सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं। सेंसेक्स को देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत वीकनेस 1.82% का, और उसने क्या क्लेम किया है 58,840। हालांकि जाना तो उसको 59,500 के आसपास में चाहिए, क्योंकि इसी रेंज बॉन्ड के अंदर में जो है ये वो करा है। तो 59,500 को जरूर से वापस क्लेम कर सकता है यहाँ पे, और उसके क्लेम करने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल जो गिरने की वजह थी, जो मैंने कल वाले वीडियो के अंदर में आपको बताया था, देखिए यहाँ पर 6 लाख करोड़ का आपको न्यूज भी आ गया है, और इन्होंने 5 फैक्टर बताए। मैंने आपको 6 फैक्टर कल बताए थे, और कई लोगों को लग रहा था कि बेसिकली जो मैं फैक्टर बता रहा हूँ वो बेसिकली यूजलेस है। तो आप पहला फैक्टर देख लीजिए, ग्लोबल वीकनेस। सेकंड देख लीजिए, फेड है हाइक रेट। उसके बाद में सेल ऑफ आ गया। उसके बाद में आईएनआर जो कमजोर हो रहा है, इंटरनेशनल जो मुद्रा है, और बेसिकली क्या है, रिसेशन का थ्रेट है। और मैंने आपको क्या बताया था, एक और टेक्निकल के वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला। तो ये करके मैंने 6 फैक्टर बताए थे। कई लोगों को लगता है कि बेसिकली यूजलेस बातें होती हैं, तो कुछ कुछ बोलते हैं कुछ नया बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नया जानना है तो आप क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर करता हूँ। तो कुछ नया करते हैं तो फिर सब साइलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको विंडफॉल टैक्स जो है उसके अंदर में कटौती देखने को मिली है। एंड विंडफॉल टैक्स की कटौती कितनी हुई है, 10,500 से 13,000 पर टन के हिसाब से जो है कटौती की गई है। किसके अंदर में, क्रूड ऑयल डीजल के अंदर में, इन सब के अंदर में जो है आपको विंडफॉल टैक्स की कटौती देखने को मिली। तो इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट के अंदर में गेन दिलाएगा, क्योंकि यहां से अगर रिलायंस भागता है तो रिलायंस जो है मार्केट को ऊपर लेता हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में ऑयल इंडिया भी आएगा, ठीक है, और उसके अंदर में ओएनजीसी भी आएगा। तो इनके बड़े मार्केट कैप हैं, तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। अब देखिए 2047 का विजन क्या कहता है। 2047 का विजन ये कहता है, देखिए पहले कब बात करते हैं 2029 की। 2029 के अंदर में इंडिया आ जाएगा थर्ड पर, बट 2047 के अंदर में इंडिया आ जाएगा फर्स्ट पर। तो इतनी ग्रोथ जो है इंडिया के अंदर में फिलहाल बनी हुई है। सो अगर हम बात करें कि 2035 या 40 तक जो है इंडिया सेकंड नंबर होगा, तो यहाँ पर 2047 के अंदर में इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर में हैं तो कितना बड़ा पैसा जो है आपके पास में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एसएम गोल्ड की, क्योंकि ये क्वेरीज आई थी, और यहाँ पर एसएम गोल्ड के अंदर में आपको जो देखने को मिल रहा है डाउनफॉल, और लगातार 1 महीने से 6 महीने से ईयर टिल डेट को भी देखूँ, चाहे 1 साल को देखूँ, तो रेड ही रेड है। यहाँ पर ये 152 का था, हाई बनाया इसने 350 का। 350 के हाई के बाद में अगर आप देख रहे हैं तो ये केवल 34 रुपये, मतलब 90% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके हाई से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 90% का डिस्काउंट। अब ये एसएम गोल्ड क्या है, नाम से ये कि भैया ज्वेलर्स के अंदर में काम करता होगा, ज्वेलरी के अंदर में होगा। तो बेसिकली क्या है, कंपनी इसी के अंदर में काम करती है। अगर अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो 90% डिस्काउंट पर अगर हम बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 35 करोड़ का। कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो ठीक ठाक है, ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो भी ठीक ठाक आया है। पिछली बार से थोड़ा सा मेंटेन किया है, अच्छा किया है। कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री मान के चल सकते हो, क्योंकि रिजर्व और बोरिंग्स इतनी ज़्यादा कंपनी के ऊपर में है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 60 एंड 40% का है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या इसको बाय करना चाहिए, सो बाय इसको आप पता है कब करेंगे, जब आपके पास में ये जो है फिलहाल 60 रुपए के लेवल के ऊपर में आएगा, तो इसके अंदर में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, उससे पहले का अगर मूवमेंट अगर आपको देखना है तो ये 40 रुपए के ऊपर तक आए, तब जाकर आप इसको फोकस कर सकते हो। लेकिन जो लोग पहले से फंसे हैं वो वेट करें अप ट्रेंड होने का। जब तक अप ट्रेंड नहीं आता इसके अंदर में, लगभग तीन तीन दिन तक अप ट्रेंड नहीं आता, तब तक आप इसको जो है बाय ज़्यादा ना करें। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट की तरफ मैं देखूंगा तो ये शेयर पहले भी 20 रुपए का था, उसके बाद से चलना स्टार्ट किया था 30 रुपए के लेवल से ही। सो 30 रुपए के बॉटम मेरे ख्याल से मार सकता है, उसके बाद में जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसके अंदर में आ सकता है, तो आप इसके अंदर में रुक सकते हैं। अगर आप पूछेंगे ऑल्टरनेटिव शेयर, तो मैं आपको बोलूंगा वैभव ग्लोबल को आप ले सकते हैं यहाँ पर, या गोल्डियम इंडस्ट्रीज करके एक शेयर है, आप उसको बाय कर सकते हैं। दोनों शेयर ज़्यादा बेटर है इन रिप्लेस ऑफ एसएम गोल्ड लिमिटेड। ये मैंने एक और अलग से मेरे व्यूज़ दिए हैं। अब देखिए 1200 रुपए के पार जा सकता है कंपनी का जो है बेसिकली
प्राइस अगले 3 महीने के अंदर में ऐसा हो सकता है। और जब कंपनी के शेयर आए थे तो बीएससी पर 706 रुपये के स्तर पर लिस्ट हुए थे और इशू प्राइस जो था 642 था। आगे आपको बता देता हूँ ऑल टाइम हाई जो इसने 1048 का बनाया हुआ है, 1026 पर जो है फिलहाल बंद हुआ है। कंपनी के शेयर 1244 तक जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसका नाम है एथर इंडस्ट्रीज और एथर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा शेयर है, आईपीओ के अंदर में आया था। तो यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दी जा रही है और बेसिकली रिकमेंडेशन अच्छी दी जा रही है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। एथर इंडस्ट्री आईपीओ के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जब मार्केट गिरा हुआ था 51,000 पर था, उसके अंदर में एथर इंडस्ट्री का भी एक नेम है। उसके बाद हमारे पास अगली शेयर की रिकमेंडेशन आई थी क्रेसेंडा सॉल्यूशन। क्रेसेंडा सॉल्यूशन के अंदर में अगर आप देखें सो नेगेटिव है, 1 महीने को देखेंगे तो कंसोलिडेशन कर रहा है, 6 महीने को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हाई मारा था 49 का, अभी 37 रुपये के आसपास में है। उसके अलावा 1 ईयर के चार्ट की तरफ देखेंगे तो 1 रुपये का शेयर था, 47 तक गया, 49 तक गया, उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्रेसेंडा के अंदर में अगर आप बोलेंगे तो इसने पहले भी जो है 86 रुपये, उसके बाद में आगे देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, 55 रुपये के आसपास, और फिर यहाँ पर जो है अभी कर रहा है। तो यहाँ से 55 रुपये के लेवल को तोड़ने के बाद में डेफिनेटली ये 90 रुपये के लेवल तक जो है आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 1500 करोड़ का है, तो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। उसके अलावा अगर आप जैसे टाटा एलेक्साई आपके पास में है या फिर आपके पास में ओरेकल सॉल्यूशन करके जो शेयर है वो है, परसिस्टेंट सिस्टम है वो है, तो इस तरीके की एफएल इंडिया है, इस तरीके के शेयर हैं अगर आपके पास में, और आप चाहते हैं कि छोटा शेयर खरीदना उनके कंपैरिजन में, तो क्रेसेंडा सॉल्यूशन उसका भी एक अल्टरनेटिव है आपके पास में। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे है, ईयरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। बस केवल एक दिक्कत है क्रेसेंडा के अंदर में, जो क्रेसेंडा है उसके अंदर में 100% शेयर होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है, प्रोमोटर्स के पास में कुछ भी नहीं बचा है फिलहाल के लिए। तो ये ही एक फ्लॉ है क्रेसेंडा सॉल्यूशन के अंदर में। अगर यहां पर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में अगर जैसे प्रोमोटर्स आए और तब आप इस शेयर को बाय करें तो ज्यादा बेटर होगा। जब तक इसके अंदर प्रोमोटर्स नहीं आते हैं और ये शेयर मान लीजिए ऊपर भी जाता है तो आप इसको बाय ना करें, बेटर। लेकिन अगर आप पहले से इसके अंदर में एंटर हैं तो आप वेट करें अगले क्वार्टर का, अगले क्वार्टरली रिजल्ट का, और इसमें अप ट्रेंड अगर आता है तो ऊपर चला जाएगा, और अगर नीचे आता है अगला क्वार्टरली रिजल्ट तो आप वेट करें प्रमोटर्स का यहाँ पर। उसके बाद अगला सवाल आया था वो था सिमंस के बारे में। तो सिमंस को क्या करना चाहिए, तो मैक्सिमम चार्ट की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। 22 रुपये का शेयर था, यहाँ पर आप परसेंटेज देखें तो 12,000% का जो है रिटर्न इसने निकाल के दिया ऑल टाइम के ऊपर में। अभी अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड चार्ट है पूरी तरीके से, 6 महीने के चार्ट को भी देखेंगे तो यहाँ से अप ट्रेंड चार्ट ही आपको देखने मिल रहा है। तो सिमंस को आप होल्ड कर रख सकते हैं, 1 लाख ज़्यादा करोड़ की कंपनी जो है सिमंस है, ईयरली क्वार्टर रिजल्ट सब कुछ बेस्ट है, कंपनी डेट फ्री है। उसके अलावा कंपनी जो है उसके अंदर में शेयर होल्डिंग 75% प्रमोटर्स के पास है, एफआईआईज हैं आपके पास में, डीआईआईज हैं आपके पास में, तो आपके पास में जनता के पास में केवल और केवल 10% तक का ही स्टेक बचा हुआ है। तो यहाँ पर सिमंस जो है वो बहुत बढ़िया शेयर है, मार्केट लीडर है खुद का, खुद के सेगमेंट का, तो यहाँ पर आप सिमंस को होल्ड करके रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं टेक महिंद्रा की, जिसके अंदर में गिरावट आपको देखने को मिली लास्ट एक मंथ में। अगर आप देखें तो यहाँ पर हाई हमारा 1150 का, उसके बाद वापस नीचे आ गया 1034 रुपये के आसपास में। ईयर टिल डेट पर भी देखेंगे तो भी नीचे की गिरावट है, और 1 ईयर के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर हाई मारा था 1700 रुपये के आसपास का। उसके बाद गिरावट आपको देखने को मिली। मैक्सिमम चार्ट की तरफ में अगर खोल कर चलो तो 135 रुपये का शेयर था, फिर नीचे की तरफ गिरा 59 और ऊपर 717, और उसके बाद में और हाई बनाया इसने। तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है आईटी सेक्टर के अंदर में। लेकिन अगर आप स्टिल आपको दिक्कत है तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, ईयरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आप बात करेंगे तो टीसीएस के बाद में सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो टेक महिंद्रा का है। उसके अलावा कंपनी जो है पूरी तरह से डेट फ्री है, कंपनी पर कोई बोरोइंग्स आपको देखने को नहीं मिल रही हैं, और कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो आराम से आपको जो है यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग दिख जाएगी, यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग दिख जाएगी, और यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग दिख जाएगी। जनता के पास में ऑलमोस्ट जो है 10% से कम का स्टेक जो है आपके पास में बचा हुआ है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर में। टेक महिंद्रा को आप होल्ड कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो टेक महिंद्रा टीसीएस का आप कह सकते हैं एक तरीके का छोटा वर्जन, छोटा भाई है, तो आप यहाँ पर टेक महिंद्रा को फोकस में रखें, बाय ऑन डिप करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईटी आज डाउन है, कल ऊपर ही जाएगा, आईटी ऐसा नहीं है। तो
यहाँ पर हम बात करें तो कल का ही आपको देखने को मिला, येस्टरडे का देखिए मैसेज है, और यहाँ पर आपको देखने को मिला 300 पॉइंट नेगेटिव है, कंसोलिडेटेड करेगा भारतीय एयरटेल, वीटी लॉजिस्टिक, गोदावरी पावर, यूपीएल, इन सब के अंदर में हाई मूवमेंट रहेंगे। चाइना के अंदर में जो रिपोर्ट्स है वो अभी भी कोविड की आ रही है। आरबीआई गवर्नर जो है वो बेसिकली मीटिंग को बैठाना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑथराइज करना चाहता है कितने 600 मिलियन यहाँ पर। उसके अलावा 19 सितंबर की रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिली डिविडेंड के शेयर की। इनसाइडर ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो मैप में 10 लाख शेयर बेचे, सुंदर फैस्ट ने 24.7, और अगली जो कंपनी है उसने 18 बेचे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे तो आपको फिफ्थ स्ट्रेट डे वीकली जो है ड्रॉप देखने को मिला। देखिए यहाँ पर कितनी नेगेटिव न्यूज़ेस थी, तो आपको पहले से ही हमें अंदाज़ा था कि मार्केट जो वीकनेस के अंदर में होगा। सिग्नल जो है चाइना का वो भी काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था। उसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिक के अंदर में काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिली थी। चाइना में प्राइस स्लम्स हो रहे थे, अर्जेंटीना में जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही थी, साउथ कोरिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, आरबीए जो है हाइकिंग प्राइस पर था, ऑयल सेट फॉर द वीकली ड्रॉप। तो यहाँ पर ये सारी न्यूज़ेज आपको देखने को मिल रही थी। उसके अलावा पेटीएम की न्यूज़ आपको देखने को मिल रही थी, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट फ्रीजेस 46.67 करोड़ रुपीज पेमेंट ऑफ द गेटवे ईबीज रिजर्व पे कैश फ्री कंपनी आफ्टर रिसेंट रेड इन चाइनीज कंपनी। तो यहाँ पर ये सारी न्यूज़ेज से ही पता चल रहा था कि मार्केट में वीकनेस रहेगी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आपको जो है प्रॉपर्ली पूरा क्रैश देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इस ग्रुप से जुड़ना है जिसके अंदर में स्विंग ट्रेड्स एंड ऑल और सारी तरह की इन्फो जो है आपको पहले ही मिल जाती है, 250 पर मंथ का ये ग्रुप है, आप इसमें जुड़ सकते हैं कभी भी। उसके बाद बात करते हैं डेरिवेटिव्स वाले ग्रुप की, स्टॉक ऑप्शंस की। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉल थी, 5 कॉल थी, 5 में से 3 के अंदर में जो प्रॉफिट हुआ, 2 कॉल जो है अभी एक्टिव नहीं हुई है, और यहाँ पर आपको 29,700 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ाते हैं तो 1000 रुपीज़ पर मंथ की प्राइसिंग है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी प्राइसिंग भी 1000 रुपीज़ पर मंथ है, और अगर आप इंट्राडे से जुड़ जाते हैं तो उसकी प्राइसिंग भी 1000 रुपीज़ पर मंथ है। सो इंट्राडे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंट्राडे का आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंट्राडे के अंदर में भी आपको 7200 का प्रॉफिट देखने को मिला। केवल 2 कॉल्स ही थी, वेदांता और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेयर केमिकल। तो वेदांता एंड फेयर केमिकल की 2 ही शेयर्स मैंने दिए थे, और आप देख सकते हैं दोनों के अंदर में क्या भयंकर प्रॉफिट हुआ। तो आप किसी भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 1000 रुपीज़ पर ग्रुप की प्राइसिंग। अगर आपको तीनों ग्रुप से जुड़ना है तो आपको 3000 ना पे करके 50% केवल 1500 रुपये पे करना होगा पर मंथ के लिए, और आप जो है फर्स्ट डे इसको रिकवर कर सकते हैं विद द एग्जैक्टली आपको जो है श्योर कॉल्स यहाँ पर मिलते हैं विद द लेवल्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी असिस्टेंस रहती है कब आपको निकलना है, कब आपको यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया कि अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट जमा करना है, तो आपको ये सारी असिस्टेंस मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने मन से निकलना होगा, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया जाएगा, अदरवाइज लेवल्स आपके पास में रहते ही रहते हैं। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।